सौम्य चौरसिया को बेल नहीं, फिर मिली जेल। कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। 16 महीने से बाहर आने का कर रही इंतजार। कोल लेवी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की हवा खा रहे पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्य चौरसिया के दिन नहीं बदल रहे हैं। एक बार फिर सौम्य चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सौम्य चौरसिया के वकील ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत ने सौम्य को जमानत नहीं दी। इसी तरह से सौम्य पिछले 16 महीने से जेल में है। 12 अप्रैल को राज्य सेवा अधिकारी सौम्य चौरसिया की दूसरी बिल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और मंगलवार को कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। किस आधार पर मांगी थी जमानत? सौम्य चौरसिया के वकील कैलाश भादुड़ी ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की थी। वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ कुमार पांडे ने मामले की पैरवी की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस की भूपेश सरकार में प्रभावशाली अफसर के रूप में सौम्य चौरसिया की पहचान थी। कोल घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिसंबर 2022 को सौम्य चौरसिया को गिरफ्तार किया था। तब से सौम्य रायपुर की जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। इसके पहले कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्य चौरसिया की जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सौम्य चौरसिया पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद सौम्य चौरसिया बिलासपुर हाईकोर्ट के शरण में पहुंची थी, जहां से हाईकोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 500 करोड़ के स्कैम में कई अफसर अंदर। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित 500 करोड़ रुपए के कोल घोटाले के मामले को लेकर जांच शुरू की थी। इस केस में बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस जोड़ा गया था। ईडी ने जांच में दावा किया है कि सरकार ने कोल ट्रांसपोर्ट करने के नियमों में बदलाव किया था, जिसमें सरकारी अफसरों और कोल व्यापारियों की भूमिका थी। यही नहीं, कोल स्कैम के किंग पिंग सूर्यकांत तिवारी पर भी सौम्य चौरसिया के हाथ होने का दावा किया गया था। ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल आईएएस, समीर बिश्नोई आईएएस, रानू साहू और सौम्य चौरसिया सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।